दोस्तों स्वागत है सभी का मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी साइंसेस के सभी इंपॉर्टेंट की लेवल्स को डिस्कशन करेंगे और साथ ही देखेंगे गाइस ऑप्शन चेन के जो लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आज के दिन मार्केट ने 500 और 600 के रेंज के अंदर मार्केट ने क्लोज किया, तो जो ओवाई के लेवल्स होने वाले हैं उनको भी देखेंगे। तो ओवरऑल ट्रेड प्लान बनाते हैं गाइस कल के लिए। निफ्टी फिफ्टी से स्टार्ट करते हैं गाइस फटाफट से। तो ऐसे गाइस भी आप अभी हम लोग, चलिए पहले मैं आपको एक रेंज दिखा देता हूँ मार्केट की। अभी आप देखेंगे गाइस मार्केट ने बहुत टाइम तक एक रेंज में होल्ड किया था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा आपको, इस रेंज को निकाला है मार्केट ने। ठीक है, अभी के लिए मार्केट ने इसमें रिटेस्ट नहीं किया है, जो कि प्राइस एक्शन में थोड़ा सा नेसेसरी होता है बेसिकली, कि रिटेस्ट करने के बाद में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है डिस्काउंट में बाय करने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट थोड़ा सा महंगा है। अगर बाई करना भी चाहे कोई इंसान तो उसे लग रहा होगा कि यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो बायर्स बहुत इंटरेस्टेड नहीं होंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। गाइस रिट्रेसमेंट थोड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो 3 दिन की कंटिन्यूस बाइंग के बाद में एक दिन की सेलिंग और एक दिन का साइडवेज जोन तो बन चुका मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट ने लिक्विडिटी प्रिपेयर करना तो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम बुलिश हैं भी तो कहाँ से बुलिश हैं। ठीक है, बिकॉज एज सच हम लोगों को बुलिश होने के रीज़न पता होने चाहिए। ठीक है ना, कि अगर हम लोग बायस अपसाइड हैं तो हम कहाँ से बुलिश हो सकते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है जो कि इनफ लिक्विडिटी लिए बैठा है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बुलिश प्ले कर सकते हैं। बट गाइस सिर्फ यहाँ टैप करने से बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर दिया, पर यहाँ से डायरेक्टली मोमेंटम आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर कहाँ से आ रहा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक लिक्विडिटी वॉइड है गाइस, जिनको लिक्विडिटी वॉइड नहीं पता है वो मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो इस लिक्विडिटी वॉइड से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ये मैंने बताया भी था लास्ट टाइम आप लोगों को। तो एक ये लेवल हो गया। सेकंड लेवल जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा या पहले आप लोगों के लिए टारगेट बन सकता है। ठीक है, तो एक यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए। सेकंड आप लोग रेफर कर सकते हैं इस एरिया को। ठीक है, तो प्लान क्या है गाइस, मैंने पहले ही बताया था लोगों कि मार्केट यहाँ से इस जोन रेड जोन में टैप करेगा, देन आपको रिट्रेसमेंट देगा। देखो ये सेलिंग जोन आपको इस डेली के फेवरेबल गैप में आपको टैप करवाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप बुलिश होंगे, इसको इस जोन को निकालोगे, मे भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फिर से करें और फिर इसको निकाल दे। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद हम लोग यहाँ तक टारगेट लेंगे। ठीक है, और फिर रिटर्न फिट करके लास्ट हमारा जो स्विंग हाई का टारगेट होगा ये वाला, इस टारगेट को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मेरी प्रेडिक्शन तो यही है। तो जैसा मैंने बताया था आप लोगों की मार्केट लिक्विडिटी वर्ड के एरिया में आएगा और फेवरेबल गैप में एंट्री देगा, अभी दे चुका है। ठीक है, तो इस लास्ट सेलिंग जो ये रिएक्शन है ना गाइस, इस एरिया को ये इनकी बाउंड्री है। ठीक है, तो ये प्राइस क्या है, 672 की प्राइस है। इस प्राइस को अगर हम लोग निकाल लेते हैं मार्केट से तो हम लोग इस एरिया को बिल्कुल मतलब कि इनवैलिड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टारगेट होगा ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो कि दिख रहा है 25,900 का, ये हमारा अगला टारगेट होगा। और उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा ये वाला आई फेज वन जो कि दिख रहा होगा 26,035 का। ठीक है, तो 100 पॉइंट के डिस्टेंस पे दो टारगेट हैं। उससे पहले हमको ये स्विंग हाई का हमारा टारगेट है जो कि इस फेयर वैल्यू गैप्स इस एरिया से आने वाला है। अब हम इस एरिया से बुलिश कैसे होंगे ये देखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो ये हायर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये यहाँ से अभी नहीं तो चला जाएगा। देखो कैसे, अभी मैं आपको पीछे के चार्ट दिखाता हूँ, इस पूरी रैली के अंदर क्या हुआ था। ये देखो, जैसे अभी रिसेंट में था ये वाला, हम लोगों ने बताया भी था आप लोगों को, इस वाले फेवल यूज मार्केट को जाना था। तो देखो इसने इसमें डीपर रिट्रेस, देखो यहाँ आने के बाद मार्केट देखो थोड़ा सा बॉटम पे जाता है, इतना ऊपर जाने के बाद स्विंग हाई का टारगेट लिए बिना नीचे क्लोज करता है। तो मैंने बताया था उस टाइम पे कि अगर मार्केट इस फेवल गैप के नीचे डाउन साइड क्लोज कर देगा तो फिर हम लोग इस स्विंग लो को ले लेंगे। ठीक है, मैंने बताया था, आप लोग मेरी प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं आप लोग जाके सेम डे के लिए। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ किया, होल्ड किया, इसको स्वीप किया और यहाँ पे होल्ड किया 2 दिन तक। देखो यहाँ पे साइडवेज एक तरीके से डोजी कैंडल बनी साइडवेज, और फिर देखो कितना बड़ा एक्सपांशन आता है। ठीक है, और हम हमारे डेली के फेवरेट गे के टारगेट को ले लेते हैं। फाइन, ठीक है, चलो तो अब देखो यहाँ देखो फिर क्या होता है। मार्केट अगली बार क्या करता है, सेम काइंड ऑफ फेयर वैल्यू के बनाता है क्या। ओके, यहाँ पे देखो, तो ये इनसाइड मोमेंटम था, अगेन इतनी बड़ी कैंडल, इनसाइड मोमेंटम, बड़ी कैंडल, इनसाइड मोमेंटम, एक्सपांशन, इनसाइड मोमेंटम, एक्सपांशन। अभी देखो क्या दिख रहा है आपको, फेयरवेल गिव मार्केट आ चुका है, बिग रेड कैंडल है और इसके अंदर होल्ड कर रहा है। मार्केट ने इसके लो के नीचे जाने दिया नहीं। ठीक है, अगर ये लो के नीचे जाता है ना तो मेरा अगला सपोर्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है मार्केट में वो क्या है, 25,300 का। अगर मार्केट 25,000, अगर मार्केट इस रेड कैंडल नीचे क्लोज करते हुए, देखो लास्ट बाइंग यहीं से इनिशिएट हुई जो यहाँ तक गई है।
तो मेरे लिए 25,476 की प्राइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको निकालता है, ठीक है, इसके नीचे क्लोज करता है, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज कर देता है, तो फिर मेरे पास में 476 के बाद यानी 450 450 के बाद से ये 300 तक की, यानी कि लगभग लगभग 150 पॉइंट की रैली मेरी यहाँ से डाउन साइड के लिए फिक्स हो जाती है। 150 पॉइंट्स आई एम गोना टेक, ठीक है। तो ये वाला मेरा एनालिसिस रहेगा यहाँ के लिए। उसके अलावा अगर मैं इसी को होल्ड कर रहा हूँ, अभी मैं ऑप्शन जो बताऊँगा आप लोगों को, अगर मैं इस प्राइस को होल्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास में एक रेंज बन चुकी है ये वाली। इस रेंज का मुझे तो स्वीप कर दो आप और ऊपर लेके जाओ। मैं लोअर टाइम फ्रेम में दिखाने वाला हूँ, मैं आपको बिगर टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ स्टोरी क्या है, ठीक है। तो जैसे सेकंड, ठीक है। तो अभी के मैंने क्या बताया कि अगर मार्केट 25,476 की प्राइस को फिर से निकाल लेता है और लोअर टाइम फ्रेम इसके डेली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे क्लोज कर देता है किसी प्रकार से, तो फिर मेरा अगला सपोर्ट जो है ना वो कहाँ है, 25,300 पे, ठीक है। और जो मेरे अभी इस बुलिश एफ के टारगेट है वो कहाँ के हैं, 25,670 की स्विंग हाई के, ठीक है। और उसके अलावा मेरे जो दो अगले पी जो मैं मार्केट टैप करने वाला है वो है ये 25,900 और 26,000 की मेरी ये प्राइस, ठीक है। इन दोनों से सेलिंग के रिएक्शन आएंगे हल्के हल्के से और उसके बाद मैं ऑल टाइम हाई के टारगेट लूँगा, ठीक है। ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप से मुझे प्ले कैसे करना है। क्या कोई एंट्री दिख रही है क्या अभी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे तो देख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलो इस जोन में प्ले करते हैं मार्केट में, क्या 2 आवर्स पे एनी एंट्री, अभी हम क्या दिख रहा है मार्केट में, 1 आवर पे देख लेते हैं। ओके, 1 आवर पे वी डोंट हैव एनी सेल एंट्री पेंडिंग। मार्केट काफ़ी इनसाइड क्लोज किया मार्केट ने आज के दिन, अगर आप नोटिस करेंगे गाइस, ठीक है। आप देखो कल के हाई, ऐसे कल के लो और इस हाई दोनों के बीच में मार्केट आज रहा, फिर मार्केट ने अपना हाई और लो बना लिया। अब मार्केट की दो रेंज बन चुकी है, ठीक है। इन दो रेंज के बीच में मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, ठीक है। पहला सपोर्ट 25,500, दूसरा रेजिस्टेंस 25,600 का, सिंपल है। अगला सपोर्ट क्या 25,470 का, उसके ऊपर देखोगे आप 25,768 का, ठीक है। अगर आपको बाय सेटअप प्ले करना है, ठीक है, अभी देखो आप क्या है 75 मिनट के फेवरेबल गैप में हम लोग ऑलरेडी हैं, तो हमने इसको टैप कर लिया। नीचे की तरफ कोई लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, 75 मिनट पे तो नहीं है, 125 मिनट पे भी नहीं है, ठीक है। नीचे की तरफ देखोगे आप तो फिर ये सपोर्ट एरिया जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये कौन सा सपोर्ट है, 25,300 का सपोर्ट, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो अभी मार्केट को ना यहीं से बुलिश जाना चाहिए कि मार्केट अगर इस स्विंग को निकालता है 25,473 को, तो फिर 470 के बाद में मेरे को 300 पे सपोर्ट दिख रहा है। उससे पहले आई डोंट सी एनी सपोर्ट है, ठीक है। एक स्विंग है जिसकी बात करता हूँ मैं 25,434 की, तो ये काफ़ी नियर बाय स्विंग है। तो मार्केट यहाँ वोल्टाइल हो सकता है, बट मैं 300 को मेन सपोर्ट मानता हूँ मार्केट, जब तक 300 के ऊपर आई एम बुलिश, ओके। तो अब लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे अप्लाई करना है आपको, चलो उसकी बात करते हैं, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे गाइस 25,500 और 25,600, इन दो को देखो आप मार्केट में, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्विंग्स हैं। उससे भी पहले अगर मार्केट कल लोअर टाइम फ्रेम पे, इफ आई एम 30 मिनट में देखते हैं, इस रेंज पे जब भी मार्केट साइड में होता है ना, छोटा रेंज होता है ना, तो इस रेंज के स्वीप होने पे अगर आपको कुछ सेटअप मिलता है बाय सेटअप, तो उसको प्ले करना, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी दिख रही है आपको, परफेक्ट। हम लोग इस बुलिश फेवरेबल गैप में भी हैं। इसके टारगेट क्या है, इस स्विंग हाई के डेली टाइम फ्रेम के फेवरेबल गैप में क्या टारगेट क्या है, इस स्विंग हाई के 25,667 के टारगेट है हमारे, ठीक है। तो 25,670 के टारगेट को लेने के लिए हमारे पास में फेवरेबल गैप पेंडिंग नहीं दिख रहा मुझे, तो अब मेरे पास पेंडिंग क्या है, वो है स्विंग्स। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, मैक्स टू मैक्स यहाँ ओपन हुए, टाइम पास करे, इसको स्वीप करे, इस प्रीवियस डे लो को स्वीप कर ले, या फिर इस मैक्स टू मैक्स इस स्विंग को स्वीप कर ले 25,473 को, बस। या तो अब उसको बुलिश होना पड़ेगा इस स्विंग से जो मैंने बताया आपको, प्रीवियस डे लो से 500 से हो जा, या फिर यहाँ से हो जा। तो इन दो स्विंग से स्वीप करके अगर मेरी यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री, जिन्हें यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री पता नहीं है, मेरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है चैनल पर पड़ी हुई है, अब आज यूनिकॉर्न मॉडल देख लेना, 8वां 9वां वीडियो होगा उस पर, बहुत अच्छा वीडियो, 1 घंटे की बैक टेस्टिंग करके दिखाई है मैंने मेरे निफ्टी फिफ्टी के सारे चार्ट पर, ठीक है। 1.5 घंटे का वीडियो आई थिंक, ठीक है, सॉरी 1 घंटे का वीडियो है, और 1.5 महीने की बैक टेस्टिंग की है, तो उसको देख लेना। तो यूनिकॉर्न मॉडल की अगर एंट्री एक्टिवेट होती है, यहाँ पे ब्रेकअप ब्रेकअप ब्लॉक बनता है, तो आप लोग यहाँ से बुलिश होना,
पहले टारगेट आपके रहेंगे प्रीवियस डे हाई के, ठीक है। जब एक रेंज बाउंड मार्केट होता है ना गाइस, उसकी एक रेंज को स्वीप कर ले मार्केट, ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग, अगर मार्केट रेंज बाउंड होता है ना और उसकी एक रेंज को अगर मार्केट निकाल लेता है और फिर स्वीप करके वापस उसी रेंज को रिक्लेम कर ले, तो आपको अगली रेंज के टारगेट लेने हैं 25,600 के, और उसके बाद आपको अगले पीवाई मिलते जाएंगे, आप लोग ट्रेंडिंग मार्केट प्ले करते रहो। ये है मेरी प्रोडिक्शन। अगर कल मार्केट मुझे स्वीप करके वापस से, अगेन हम सेइंग, अगर मुझे इन दोनों स्विंग को स्वीप करके मार्केट आगे रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, 500 के पास फिर से आता है शेकआउट करने के बाद, तो फिर मैं यहाँ यूनिकॉर्न की एंट्री प्ले करूंगा अपने हाई के लिए 25,670 के लिए। लेकिन अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे मुझे अगर लेके चला जाता है, जिससे कि यहाँ क्लोज करता है और बेरिश दिख रहा है और इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे भी निकल जाता है, तो फिर मेरे जो 300 के टारगेट हैं मैं उनके पास जाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये दो प्लान मेरे रहेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं गाइस एक बार, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अच्छा, इसको लोअर टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। एनी, आई थिंक 1 आवर पे मैंने एक फेवल को देखा था जहाँ से स्कैल्प प्ले हो सकते हैं। ओके, ओ ऊपर की तरफ गाइस एक पीओआई पेंडिंग है, आप देख सकते हो, ये वाला फेवल गैप आप देख सकते हो। मार्केट अगर इसको स्वीप करता है ना कल के दिन, ट्रेंड लाइन को स्वीप करके, क्योंकि देखो आज 500 के नीचे जाने मार्केट ने बहुत ट्राई किया, देखो 3 बार 500, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम ट्राई किया है गाइस, मार्केट नीचे क्लोज ही नहीं कर पा रहा है, चाहता है ऊपर क्लोज कर दे। दैट मीन 500 पुट राइटर्स सेम, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ओआई भी शो कर, सो गाइस ये ओआई दिख रहा होगा आपको, 600 पे 1.5 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ 50 लाख ही है। अगेन रेजिस्टेंस है, क्लियरली रेजिस्टेंस है, ठीक है। 500 पे क्लियर सपोर्ट है, 1 करोड़ लोग और 86 लाख लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ कि थोड़ा नज़दीक है 500 पे ना पुट राइटर्स के बहुत नज़दीक है कॉल राइटर्स, लेकिन यहाँ पे 600 पे देखोगे ना तो लगभग 3 गुना है सॉरी। तो ये दिख रहा है कि बेरिश प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी मार्केट ने आज होल्ड किया बिकॉज ऑफ पुट राइटर्स, क्योंकि आज चेंज इन ओवाई में ओनली पुट राइटर्स आए थे आज। 500 पे देखोगे 40 लाख लोग आए, 550 पे भी अच्छे खासे आए हैं, और 600 पे तो केवल कॉल राइटर्स आए हैं आज, मतलब डबल है। तो 600 और 500 एक काफ़ी डिसाइडिंग प्राइस है हमारे लिए। अगर 500 निकलता है ना तो मार्केट के चांसेस है कि मार्केट 470 को निकालने के बाद अगर स्वीप नहीं करता है, क्लोज करता है डाउन साइड, तो फिर हम लोग 300 की सपोर्ट को भी दे सकते हैं। अगर मार्केट 600 को निकालने में सक्षम होता है तो अगले दिन हम लोग प्लान कर सकते हैं मार्केट से, हम लोग 670 को निकाल लेंगे डेली की जो हमारे टारगेट है, ठीक है। तो मार्केट इस प्राइस को देखते हैं कैसे कल प्ले करता है लाइव मार्केट में। मैं आपको प्ले मतलब आई विल शेयर माय ऑल लाइव मार्केट में जितने भी हमारे सेटअप होते हैं ट्रेडिंग के, तो वो शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ट्रेडिंग टिक पे भी दिख रहा है मुझे कि मार्केट में पुट राइटर्स ने काफ़ी आज एग्जिट तो नहीं किया, बट हाँ डाउनवर्ड स्लोप दिखा है चेंज इन ओवाई में, और ये भी भागे हैं, तो दोनों ही भाग रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। ओवरऑल कॉल राइटर्स काफ़ी हैवी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और पुट राइटर्स स्टेबल दिख रहे हैं। दोनों ही स्टेबल थे, दोनों इंक्रीजिंग मोड पे तो नहीं थे आज के दिन, बट ओवरऑल कॉल राइटर्स अभी भी हैवी हैं मार्केट में। और लास्ट टाइम पे स्पेक लगा है, तो एज सच कोई डिसीजन नहीं बन पाएगा इस वाली पोजीशन से। तो अभी के लिए गाइज इतना ही क्लियर लग रहा है मुझे निफ्टी 50 के लिए। तो चलो एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। सेंसेक्स तो सिमिलर ही लग रहा है मुझे वापस से, आई थिंक सेंसेक्स इज सिमिलर, ठीक है, सेंसेक्स सिमिलर है गाइज। सेंसेक्स अगर आप देखोगे गाइज अगेन सेम चीज़ है, मार्केट ने एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना। जब भी इस तक लिक्विडिटी होती है ना गाइज वो स्वीप होती है, और आप स्लोप देखोगे ना मार्केट का भी, तो यहाँ से मार्केट ऐसा आ रहा है एक डाउनवर्ड प्रेशर, देन मार्केट ने एक रेंज बनाई है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो मैंने आपके साथ में मेरे जो सपोर्ट शेयर किए हैं, यहाँ पे आप उसको मार्क कर लेना 83,000, और उससे ऊपर मेरा सपोर्ट पड़ा हुआ है 83,378, राइट। इन दो प्राइस तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा, और पहला टारगेट आपको ये वाला मिल जाएगा। तो मैं आपके लिए सारा टारगेट मार्क करता हूँ। पहला टारगेट तो स्विंग लो का है 83,487, देन आपको मार्क करना है 83,379, देन आपको मार्क करना है 83,000 जो कि मेन सपोर्ट है इसका, ठीक है। ऊपर की तरफ आप प्लान करोगे तो मेन आपका टारगेट है डे हाई, प्रीवियस डे हाई 83,865, देन आपको 84,000 मार्क करना है, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी गाइस, या अगेन ये तो लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ही बुलिश सेटअप में दिख रहा है मुझे। देखो एक तो मार्केट ने इस स्विंग हाई को ले लिया है, ठीक है, वेट सेकंड। एक तो मार्केट ने इसको निकाला है और यहीं पे निकालने के बाद रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे तो
आई डोंट वांट निफ्टी बैंक टू रिट्रेस मोर, ठीक है। दो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे पहले पेंडिंग था, बट मार्केट ने इसको लेना जरूर समझा, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है इसके अंदर, और एक ब्रेक अवे गैप भी है। इट्स नॉट अ नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप, इट्स अ ब्रेक अवे गैप। सो मार्केट रिट्रेस जनरली इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि निफ्टी बैंक क्लियरली ऊपर जाना चाह रहा है, तो निफ्टी बैंक अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी 50 को भी लीड करेगा। 1 आवर पे देखते हैं गाइस। ओके, निफ्टी बैंक में कल ही मैं ये सेटअप प्ले करना चाहूँगा। निफ्टी बैंक बहुत क्लियर है मेरे लिए। निफ्टी बैंक रिट्रेस करेगा इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, फाइन, ठीक है। अगर निफ्टी बैंक इसमें रिट्रेस करता है इस वाले फेयर वैल्यू गैप में, तो निफ्टी 50 थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, निफ्टी बैंक रिट्रेस करेगा। और निफ्टी बैंक अगर यहाँ से बुलिश होता है तो उतने में तो निफ्टी 50 अपने प्रीवियस डे लो को ले लेगा, और ये अपने इस फेवल गैप में आएगा, ये कल प्रीवियस डे लो अपना नहीं लेगा निफ्टी बैंक, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट यहीं से बुलिश हो जाएगा, इसमें ये अपने स्विंग हाई के टारगेट लेगा, और वहाँ निफ्टी 50 अपने स्विंग हाई के टारगेट लेगा लो स्वीप करते ही पहले। तो कल के लिए स्टेप मेरा प्ले कर जाएगा, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे आप उसको प्ले कर लेना। 15 मिनट देख लेते हैं कोई एंट्री बन रही है आपके यहाँ पे इस जोन के अंदर, थोड़ा बुलिश मार करना है तो। और डिसाइज करते हैं जोन को 57,327 के आसपास आपका सपोर्ट है, आप ये मान के चलना। और इस जोन को थोड़ा और शार्प कर दो आप, तो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। लोगों के लिए सपोर्ट टूटता हुआ दिख सकता है, ठीक है। आपके लिए भी टूटता हुआ दिखेगा आपको, ये एक बार के लिए टूटेगा और मार्केट इस जोन में आएगा, यही कहीं सिनिको एंट्री बनाएगा और ऊपर चला जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है कल की मार्केट के लिए, ठीक है। तो अगर ये 1 आवर पे 75 मिनट पर भी है, आई थिंक ये 1 आवर पर भी दिखेगा आपको ये। तो अगर मार्केट कल इसको डाउनवर्ड क्लोज करता है, ठीक है, 1 आवर पे इफ वी गेट दिस टाइप ऑफ कैंडल लाइक दिस रेड कैंडल क्लोज होती है ना, तो फिर मार्केट के चांसेस है कि मार्केट और ज़्यादा रिट्रेस कर लेगा डाउन साइड में। तो फिर मैं ये स्विंग लो देखूंगा, और स्विंग लो देखने के बाद अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, मतलब स्वीप करता है, तो देखोगे तो कल इंडेक्स मैनेजमेंट मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो कल वेडनेसडे हो जाएगा, तो थर्सडे को एक्सपायरी निफ्टी की, तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी के लिए क्या दिख रहा है कि मुझे निफ्टी बैंक के अंदर क्लियरली बुलिश सेटअप दिख रहा है। मैं यहाँ से बुलिश सोचता हूँ, लेकिन निफ्टी 50 में थोड़ा सा मैं साइडवेज देख रहा हूँ मार्केट को, कि मार्केट ऑलरेडी साइडवेज है। डेली के टारगेट यहाँ बाकी पड़े हुए हैं, मार्केट इस रेंज में 500-600 की रेंज फंसा पड़ा है, तो निफ्टी को रोका जा रहा है। निफ्टी बैंक में मुझे बुलिशनेस दिख रही है, तो कल के दिन मैं थोड़ा सा केयरफुल होकर सेटअप को प्ले करने वाला हूँ। तो लाइव मार्केट में गाइस टेलीग्राम पे मैं अपने सेटअप को शेयर कर दूंगा आपके साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे ना कुछ कुछ सडन हो सकता है मार्केट। तो मैं अपने सेटअप्स को कल लाइव मार्केट में ओवाई डेटा को देखते हुए प्ले करूँगी। देखो अभी के लिए क्या दिख रहा है, 600 पे रेजिस्टेंस, सिर्फ 500 पे सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। तो अगर मान लो कि कल ओवाई राइटिंग पुट साइड में ज़्यादा बनती हुई दिखी मुझे, और ये कॉल राइटर्स पे भागते हुए दिखे ऊपर की तरफ, तो मैं कल बुलिश हो जाऊंगा और मैं अपने सारे बुलिश सेटों को प्ले करूंगा, ठीक है। तो कल के दिन गाइज मैं अपने सारे सेटों को शेयर कर दूंगा। तो गाइज टेलीग्राम तो फ्री है, ज्वाइन कर लेना, डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, और मेन चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए गाइज मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं गाइज कल के वीडियो।